नमस्कार। अभी मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले की जनपद पंचायत सेवड़ा की ग्राम पंचायत भहुआपुरा में खड़ा हुआ हूँ। और भहुआपुरा में यहाँ पर आप मेरे पीछे जो पब्लिक खड़ी देख रहे हैं, ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है। क्या कारण रहा इनके इकट्ठे होने का, क्या समस्या इन लोगों की है, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनकी समस्या को सुनने का प्रयास करेंगे। मैं प्रमोद सिंह राजपूत, सरपंच प्रतिनिधि भहुआपुरा। जो यहाँ पर इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है और पीछे मिट्टी डली है, निर्माण कार्य कुछ चल रहा है, क्या कारण है आप लोग इकट्ठे होने का? इकट्ठे होने का कारण ये है कि जो आबादी का नंबर है जो ग्राम का 190 नंबर, जिसमें रामेश्वर पुत्र राम गोपाल द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। कोई उसका सीमांकन नहीं है। इनकी जो बगल से जो ज़मीन लगी है उनका कोई सीमांकन नहीं है, उसमें अवैध कब्जा किया जा रहा है। कोई सीमांकन के पूर्व कब्जा किया जाता है, वो नहीं किया जा रहा है। और हम लोगों का शासकीय नंबर रोका जा रहा है, जिससे हमारे ग्राम की जो रास्ता गई है वो रुक जाएगी और हमारा विकास भी रुक जाएगा। यहाँ जो रास्ता गया है, यहाँ खेतों की तरफ रास्ता गया। जी जी। लगभग कितने लोगों के खेत होंगे यहाँ पे? कम से कम 7-8 लोगों के खेत हैं और 2-3 आबादी के ग्राम के जो मकान बने हुए उनकी भी रास्ता है। कुल मिला के 10-15 लोगों की रास्ता है। ग्राम बेसपुरा तक रूप से गया है। यहाँ से बलवीर सिंह धाकड़ भहुआपुरा जी। यहाँ से जो आम रास्ता गया है वो शहर था कुछ समय पहले, जो कुंवरपुरा और बेसपुरा होके यहाँ से गुजरा है। और बताते हैं कि जसवंत सिंह ने ये दान पत्र दिया था, वो दान पत्र उनको वहाँ प्राप्त हो गया, कुछ कारणवश यहाँ से कटा नहीं है वो, तो दान पत्र की ज़मीन है वो अभी भी शेष है। और कुछ लोगों ने इस पे बंदोबस्त करा कर के बराबरी ली है और आज उनके अपना भविष्य निर्माण करोड़ों की सरकार की प्रॉपर्टी दावी जा रही है। तो आप लोगों ने आवेदन वगैरह कुछ दिए? आवेदन भी दिए और इसके प्रति परसों लड़ाई भी हुई थी। मेरे के ऊपर FIR भी है। इन लोगों ने FIR भी की थी। मैं यहाँ रोकने आया, जो बोले मेरे पास सीमांकन है, और मैंने इनको रोका तो इनने मेरे ऊपर गालियाँ दी और थाना प्रभारी ने मेरे ऊपर FIR भी की है। उसमें 2 लोग हैं, हम 4-5 लोग गली के रोकने भी आए थे। उस पर इकट्ठे नहीं हुए थे, तो जो अकेले 2-4 लोग आ गए, उस समय उनके बाद विवाद हो गया। थाना प्रभारी ने इन पर FIR भी की है। सरपंच प्रतिनिधि, जो शासकीय नंबर है उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, तो आपकी पंचायत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? मेरे पंचायत की तरफ से इन्हें 2 नोटिस फॉलो किए गए, जिनसे इन्होंने लेने से इनकार किया है। और तृतीय नोटिस मैं आज करना जा रहा हूँ इनको फॉलो। अगर उससे इनकार करते हैं तो मैं SDM साहब के समक्ष उस कार्रवाई को प्रेषित करूँगा। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है पिलर वगैरह भी यहाँ गड़ चुके हैं। और ग्रामीणों का आरोप है, और सरपंच प्रतिनिधि से भी, पंचायत प्रतिनिधि से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ये शासकीय नंबर है, जो कि 190 नंबर बताया गया है। इस पे करीब 7 से 8 लोगों के जो है खेत हैं वहाँ किसानों के, और उन खेतों के लिए रास्ता गया है। और आगे चल के कुछ गांव भी हैं, वहाँ पर भी रास्ता पहुँचता है। और इसी रास्ते पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिसके तहत जो है पंचायत की तरफ से कुछ नोटिस भी जारी किए गए हैं और विभाग को आवेदन भी दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। ग्रामीणों के द्वारा जिन पर आरोप लगाए गए हैं निर्माण कार्य को लेकर, अवैध निर्माण कार्य को लेकर शासकीय भूमि पर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है कि अवैध है या अवैध है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामेश्वर राजपूत। रामेश्वर जी, जैसे कि ग्रामीण इकट्ठा यहाँ हुए हैं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, निरर्थक है। पूरा मामला ये है कि हम भूमि स्वामी हैं उसके, और उसका डायवर्सन है, रजिस्ट्रेशन है, SDM साहब के यहाँ से अनुमति है, और रजिस्ट्री है हमारे पास, पावती है, सीमांकन है, सब कुछ कराया है। तो जैसे कि लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर शासकीय रास्ता भी है? नहीं, शासकीय रास्ता है, सो वो अलग नंबर है उसका। हम अपने नंबर में निर्माण कार्य कर रहे हैं। आपका कौन सा नंबर है? हमारा नंबर 184 है। 184 में निर्माण कार्य चल रहा है? जी जी। 190 में नहीं चल रहा? नहीं नहीं। सरपंच प्रतिनिधि, आप भी आइए, आपसे भी जो है जैसे इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 184 में आपने इनको जो है नोटिस भी जारी किया है,
इनका कोई अभी तक तो कोई विभाग द्वारा कोई सीमांकन नहीं किया गया है और बिना सीमांकन के और ग्राम पंचायत की बिना परमिशन के कोई निर्माण कार्य नहीं होता है। और उसके अवैध ये कार्य कर रहे हैं, जे अपनी मर्जी से कर रहा है। मेरे से तो कभी कोई परमिशन ग्राम पंचायत से ली नहीं गई है। जब कोई विवाद वगैरह होता है तो उसका जो है विभाग निराकरण करता है। नहीं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, जो विभाग निराकरण करे मैं स्वीकार करूँगा उसको। तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, जो विभाग आदेश करेगा मैं स्वीकार करूँगा उसको। जैसे अभी सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा आपको सरपंच के द्वारा नोटिस दिए नहीं, गए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब नहीं लिया गया, लिए ही नहीं है, लेने से इनकार करते हैं चपरासी से, तो मैं क्या कर दूं उसके लिए। आज मैं चस्पा करा देता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बिना सीमांकन के नहीं, जो मैं सरकारी जो जमीन डली है, आप उसके बिना सीमांकन के आप अपने में कब्जा कर कैसे रहे हैं? पहले तो आप सीमांकन कराइए। मैंने सीमांकन की रिपोर्ट है आपके मैंने पास? सीमांकन करा लिया था, उसके बाद में फिर से भी सीमांकन करा लूंगा। तो श्रीमान सीमांकन की रिपोर्ट तो होगी पहली बार। मैंने काम रोक दिया, मैंने काम रोक दिया। जब सीमांकन हो जाएगा उसके बाद करा लेंगे। तो आप आपकी तरफ से जो भी दस्तावेज हैं आप हाँ, मैं सरपंच को पेश कर उपलब्ध दूं। करवाएं बिल्कुल, और आप सामने करवा देंगे। आप जो कहें भी तो। चीज फिर उचित होगी, नहीं, जो आप आपका कहें तो होगा वो आपके में होगा, जो वो आप शासकीय कहें होगा। आपके सामने करा देंगे दस्तावेज। बिना परमिशन के कोई कार्य नहीं किया नहीं तो जाता है। मैं सरपंच से निवेदन उसके करूंगा, विरोध परमिशन में भी दूंगा। आपने 2 पिलर खड़े किए हैं आज तक। आज दिनांक तक 2 पिलर खड़े हुए हैं। पीछे वालों की सहमति से, जो उधर उनको निकलना है उनकी सब सहमति से हमने ये बनाया था। कौन कौन की सहमति हुई? हम भी खेत वाले हैं। रात में जी तो सहमति नहीं, रात में कहीं आप लोग इधर ही आ जाओ। हम लोग खेत वाले हैं। रामेश्वर राजपूत से एक पूछो, 190 नंबर जो है वो किसी भूमि स्वामी का है जिससे सहमति ले रहे हैं, या सरकार का नंबर है? सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी, ना कि किसी खेत मालिक से या किसी प्राइवेट बॉडी से। ये 190 जो नंबर सरकारी है, ये सरकारी शेयर गया है। सहमति लिखित में ली जाती है। मैंने लिखित के लिए बात कर ली, वालों की बात कर रहे हैं, खेत वाले लिखित के लिए बात कर ली। पहले ही कार चालू कर दिया क्या आपने? नहीं तो 190 नंबर तो शासकीय है ना, शासकीय नंबर है। तो अब तो शासकीय जिनको नंबर की निकलना था उनसे मैंने बात कर ली है, वो तैयार थे। उनकी वही रास्ता डलवा रहे थे। भूस्वामी खेत के भूस्वामी खेत वाले जो है ये खड़े हैं। बात कर रहे हमको निकलना है, हमसे कोई बात नहीं हुई। ये खेत वाले जे भी हमको है, निकलना है, हमसे कोई बात नहीं की। ये खेत वाले हम भी हैं, हमसे कभी बात नहीं की है। मैं बलवीर सिंह धाकड़ करार, पुत्र श्री मोतीलाल राजपूत, हमसे कभी अनुमति नहीं ली है इन्होंने। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नीलेश राजपूत है। अब ये सभी लोग तो आप कह रहे हैं हमने, वैसे शासकीय नंबर की अनुमति देने वाले ये कौन होते हैं? नहीं, रास्ता देने के लिए ग्राम पंचायत देगी तो ग्राम पंचायत से ले लेंगे। वो तो इन्हीं ने मिट्टी डलवाई या है, हमारे इस मैंने गांव के थोड़ी डलवाई। इस हमारे गांव के वर्तमान सरपंच हैं, श्रीमान मैंने इस पे मट्टी नहीं त्रिमूर्ति डलवाई। राजपूत। क्या इनसे ये पूछ ले कि पंचायत से अनुमति ली आपने बनाने की? नहीं ली तो रहा हूँ, कोई अनुमति आज तक इन्होंने ली नहीं है। नहीं तो यार, और सब ये लोग अवैध कब्जा किया जा रहा है और कोई बिना अनुमति ये कोई कार्य ही नहीं होता है। जो कार्य होता है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं जी। मेरी अनुमति से कुछ नहीं हो रहा। अगर यहाँ रोकने के लिए आते तो महिलाओं को लेकर आ जाते हैं, धमकी देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसीलिए भाई श्रीमान जी आपका सहारा लेना पड़ा, हम कानून का सहारा ले रहे हैं। हम श्रीमान SDM साहब ने जाएंगे, थाना प्रभारी ने भी गए थे कल, उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप पहले करिए, तुम कम खा। कानून को हम ले रहे हैं। और हम तो कानून को सहारा लेके चल रहे हैं। न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं अपने नर्वस बैठेंगे, लड़ने वाले अपने हैं नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत, पुत्र रामेश्वर राजपूत। जैसे कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा आप पर आरोप लगाए हैं कि आप शासकीय भूमि पर निर्माण करवा रहे हैं। और ये आरोप निराधार हैं। मेरी निजी भूमि है, 4 आरी भूमि है, जिस पर मैंने हदबंदी करने के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए 3 दिवस पूर्व गड्ढे खुदवाकर निर्माण कार्य करने का के लिए पिलर खोदे थे। और गांव वालों के द्वारा जब मैं निर्माण कार्य करने की शुरुआत कर रहा था, तब कुछ गांव वालों मेरे पास आए थे। वहां पर बैठकर बातचीत हुई थी। लगभग 100 ग्रामीण जन थे कि हमें आगे खेत पर जाने के लिए रास्ता चाहिए, जो कि एक शासकीय रास्ता है। मैंने कहा था आप नाप करा लीजिए, जितना भी शासकीय रास्ता होगा वो आप ले लीजिए, और हमारा रकबा जो उसमें 0.04 हेक्टेयर है, जिसको 4 आरे बोलते हैं, वो हमारा रकबा हमें दे दीजिए। हमें किसी भी प्रकार का कोई इसमें विरोध नहीं है। द्वितीय, फिर ग्रामीण जनों ने कहा कि हमें तो सिर्फ 15 फुट रास्ते की आवश्यकता है और हमें 15 फुट रास्ता आप बराबर से बना के दीजिए, जिस पे कि हम अपने खेत के लिए निकल सकें। 100 ग्रामीण जनों के बीच में यह बातचीत हुई
और जिस पर आम सहमति बनी और मैंने अपना निर्माण कार्य चालू किया था। जिसके उपरांत शाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे ऊपर जान से मारने का हमला किया और जिसका मामला थाने में पंजीबद्ध है। तो इस कारण से मैंने अभी हाल फिलहाल अपना निर्माण कार्य रोक दिया है। आगे जो भी निर्माण कार्य होगा वो प्रशासन की मदद से नाप करवाकर ही होगा। मुझे सिर्फ 4 आरे हेक्टेयर जो 0.04 हेक्टेयर ज़मीन है उससे मतलब है। मेरी निजी स्वामी की भूमि मुझे मिलनी चाहिए। बकाया जो भी शासकीय रास्ता हो, चाहे वो कितने भी फुट का हो, वो सभी के निकलने के लिए मिलना चाहिए।